मैं लड़ाई आप लोगों के माध्यम से आपकी आवाज बुलंद करने के लिए संसद में लड़ाई लड़ना चाहता हूं। लोकसभा का चुनावी संग्राम तीसरे चरण की ओर बढ़ चढ़ा है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वार पलटवार और तीखे हो गए हैं। खासकर मध्य प्रदेश में तो सियासी महाभारत जोरदार है। यहाँ की राजगढ़ लोकसभा सीट इन दिनों सबसे हॉट सीट बन गई है, जिसका कारण है 33 साल बाद राजगढ़ के सियासी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह। बता दें कि राज परिवारों के गढ़ राजगढ़ में कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह 33 साल बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनका सीधा मुकाबला पिछली बार के विजेता बीजेपी के रोडमल नागर से होने वाला है। जहां एक और बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है, तो वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारकर लड़ाई को रोचक बना दिया है। दिग्विजय सिंह के आने से राजगढ़ में बीजेपी की राह क्यों आसान नहीं रहने वाली, इसे समझने के लिए यहां का राजनीतिक सफर पर आपको एक नजर डालनी होगी। राजगढ़ संसदीय सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है। कांग्रेस की लीलाधर जोशी 1952 और 1957 का चुनाव जीतकर लगातार 2 चुनाव जीतकर राजगढ़ के पहले सांसद बने थे। 1962 में निर्दलीय भानु प्रकाश सिंह, 1967 में बाबू राम पटेल और 1971 में जगन्नाथ राव जोशी जनसंघ से सांसद चुने गए। 1977 और 1980 के चुनावों में जनता पार्टी के बसंत कुमार पंडित यहां से सांसद चुने गए थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पहली बार इस सीट से सांसद चुने गए थे। हालांकि 1989 के चुनाव में उन्हें बीजेपी के प्यारेलाल खंडेलवाल से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1991 में ही दिग्विजय सिंह ने फिर वापसी करते हुए प्यारेलाल खंडेलवाल को हराया। 1994 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और यहां से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पहली बार सांसद चुने गए, जिसके बाद लक्ष्मण सिंह ने 1996, 1998 और 1999 और 2004 के चुनाव तक यहां से लगातार जीत हासिल की। हालांकि 2004 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीता। 2009 में कांग्रेस के आमलावे नारायण सिंह चुनाव जीते थे, जबकि 2014 और 2019 से बीजेपी के रोडमल नागर चुनाव जीत रहे हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट की खास बात ये रही है कि यहाँ राज परिवारों का दबदबा रहा है। 7 चुनावों में राघोगढ़ राज परिवार के सदस्य सांसद बनने में कामयाब रहे, जबकि एक बार नरसिंहगढ़ रियासत के पूर्व महाराजा भानु प्रकाश सिंह भी निर्दलीय चुनाव जीते थे। हालांकि यहाँ राज परिवारों को केवल जीत नहीं मिली है, बल्कि यहाँ की जनता ने उन्हें कई बार चुनाव में हराया भी है। दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह को इस सीट पर हार का सामना भी करना पड़ा है। यहाँ का जातीय समीकरण खास हो जाता है। जहां तक राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां की जनसंख्या करीब 25 लाख है, जिसमें करीब 19% आबादी अनुसूचित जाति की है और करीब 13% अनुसूचित जनजाति के हैं। इस लोकसभा पर सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है, जिसमें 10% आबादी दागी और सोंधिया समाज की है, जबकि 7% मुस्लिम आबादी है। वहीं 7% करीब यादव समाज की आबादी है। इसके साथ गुर्जर और वैश्य भी 6% हैं, 5% राजपूत आबादी और 30% अन्य वर्ग हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और 33 साल बाद वापस लोकसभा के चुनावी संग्राम में अपने गढ़ से महासंग्राम में कूद पड़े हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट बचाना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आपको क्या लगता है कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ में कांग्रेस की वापसी कराएंगे या बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेगी? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।